मनी इज़ इम्पोर्टेंट, बट उससे ही पहले इम्पोर्टेंट है एक स्किल विच इज़ अ टूल टू मेक दैट मनी। बट अगर तुम यहीं पे फंस गए तो यहाँ क्या घंटा पहुँचोगे? सो इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस द एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप ब्लूप्रिंट टू डिस्कवर दैट कैरियर विच यू एक्चुअली लव डूइंग। सो एट द मोमेंट बिजनेसेस और स्टार्टअप्स इतनी जल्दी ग्रो कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज इतनी जल्दी रिवॉल्व हो रही हैं कि देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड अ लॉट ऑफ कैरियर चॉइसेस आउट देयर, स्पेशली फॉर द टेक फील्ड्स। ये फील्ड के कारण फ्लिपिंग इतनी रैपिड है कि यू कांट डिसाइड। एक दिन तुम्हें एक फील्ड अच्छी लग रही होती है, दूसरे दिन तुम्हें दूसरी फील्ड अच्छी लग रही होती है। देन कम्स द एआई और अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिटिव फील्ड्स, तो which is creating a lot of chaos and fatigue, especially for the young minds जो अभी AO levels या FSC करके आ रहे हैं। So they can't decide के which fields to choose। जॉब्स वाले कहते हैं कि बिजनेसेस और स्टार्टअप्स की तरफ जाना चाहिए, जबकि जो लोग पहले से बिजनेसेस और स्टार्टअप्स में हैं वो कहते हैं कि जॉब्स भी इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरी हैं। और जब तुम जॉब के लिए जाते हो और अपना करियर सोचने जाते हो तो सुनने में आता है कि कोई AI जैसी बला आ रही है जो हर चीज़ को रिप्लेस कर देगी। सो देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन कि किस फील्ड को चूज़ करना चाहिए और कौन सी डिग्री या कैरियर चूज करना चाहिए। सो इन दिस वीडियो आई विल गिव यू द एग्जैक्ट स्टेप बाय स्टेप एंड प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिसाइड कि मेरे लिए कौन सा कैरियर बेस्ट होगा, लाइक विच कैरियर आई लव द मोस्ट, और किस में किसकी डिमांड और स्कोप ज़्यादा है, विच हैज़ द हाई इनकम। सो स्टेप नंबर 1 इज के एग्जैक्टली नो योर सेल्फ, वेयर यू आर एट द मोमेंट और वेयर यू वाना गो। और जब तुमने ये दो चीज़ें डिसाइड कर ली ना तो तुम्हारा 40% काम कंप्लीटेड है एंड 60% थिंग इज के यू नीड टू ब्रिज द गैप बिटवीन दीज टू। तुम्हें अपने बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि तुम्हारा किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तुम्हारी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तुम्हारी वीकनेसेस क्या हैं। एट द मोमेंट तुम्हें क्या लगता है कि विच पैशन विल बी द मोस्ट लविंग फॉर यू। या तुम्हें साइंस के सब्जेक्ट्स पसंद है या आर्ट्स के सब्जेक्ट पसंद है, और मे बी यू लाइक ऑन फील्ड जॉब्स या फिर रिमोटली जॉब्स पसंद है तुम्हें। मैं टेक की फील्ड्स में जाना है या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है या बिजनेस में जाना है या मेडिकल में जाना है। So you need to analyze yourself first. The best way to access this thing is के take a pen and paper, sit back, relax, have a coffee और just think. Just think कि मैं किन किन चीज़ों में अच्छा हूँ, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, सब्जेक्ट्स, ये वो जो विच आई हैव डिस्कस बिफोर। और इसके लिए तुम एक और चीज़ भी कर सकते हो कि यू कैन गो टू वेबसाइट्स लाइक 16personalities.com या फिर देयर आर सम अदर कैरियर एक्सप्लोरर। तो तुमने अपनी ना पर्सनैलिटी की पूरी एवेल्युएशन कर लेनी है। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स के यू नीड टू एक्सेस what you are, what are your skills, what are your weaknesses, and much more, which I have discussed, or where you need to go. So, step number 2 is to research for the careers. तो कैसे करनी है? I will be very practical with you. तुमने यूँ करना है, you need to get on to a laptop और PC whatever you have, और उसमें जाकर तुमने 4 से 5 टैब्स खोल लेना, जिसमें तुमने एक पे गूगल खोल लेना है, एक पे तुमने GPT और मे बी एनी माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट या जेमिनी जो वट एवर यू लव। थर्ड पे तुमने यूट्यूब खोल लेना। फोर्थ पे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इज लिंक्डइन। तो अब तुमने ये करना है कि यू नीड टू गो टू GPT, ठीक है, और यू नीड टू टेल हिम दैट असाइनमेंट्स जो तुमने पहले स्टेप में की अपने बारे में, अपनी जो पूरी पर्सनल असेसमेंट की, वो सारी डिटेल जितनी डिटेल है तुमने वो लेके तुमने GPT को दे देनी है। एंड यू नीड टू गिव दी प्रॉम्प्ट टू हिम के इस असाइनमेंट्स और इन बेसिस के ऊपर ने मुझे कुछ कैरियर ऑप्शंस बताने हैं जो विच विल बी द बेस्ट फॉर मी, और GPT विल गिव यू सम ऑफ द कैरियर ऑप्शंस आउट देयर जो तुम्हारी पर्सनैलिटी के लिहाज से बेस्ट है, ठीक है। अब तुमने उसे मज़ीद प्रॉम्प्ट्स देने हैं कि और फ़िल्टर्स लगाने हैं कि मुझे इस लिहाज से वो कैरियर्स बताओ जो नेक्स्ट 5 टू 10 ईयर्स में मच मोर डिमांड में होंगे, या फिर जो AI के पैरेलल भी चल सकते हैं, और मुझे वो कैरियर्स बताओ जिसमें मैं अपनी साइड हसल भी कर सकूँ, जिसमें मैं बिज़नेसेस भी चला सकूँ, जिसमें मैं कोई स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकूँ, और जिसमें मैं ऑनलाइन कोई इनकम भी जनरेट कर सकूँ, ठीक है। तो ये सारे छोटे-मोटे फ़िल्टर्स या जो क्वेश्चंस जो तुम्हें अच्छे लगते हैं, जिन कैरियर्स में तुम जाना चाहते हो, जो-जो तुम चाहते हो, तुमने वो सारे फ़िल्टर्स उन्हें देने हैं, GPT को और बताना है, फिर वो तुम्हें कुछ कैरियर्स बना के देगा, ठीक है? ही विल रिकमेंड यू सम कैरियर्स आउट देयर। तुमने उसमें से इफ 10 टू 15 उसने दे दिया, तो तुमने इसमें से चूज़ करने हैं 5 टू 6, ठीक है? नाउ देखो, तुमने स्टेप नंबर 1 में अपनी सारी असेसमेंट कर ली, ठीक है? तुम किधर थे, तुमने किधर जाना है, तुमने कितनी पे लेनी है, तुमने सब कुछ अपनी असेसमेंट कर ली। स्टेप नंबर 2 में तुमने GPT से उस असेसमेंट की बेसिस पे कैरियर ऑप्शंस निकलवा लिए जिनका स्कोप भी है, जिनकी डिमांड भी है, जिनमें इनकम भी है, ठीक है? अब स्टेप नंबर 3 इज़ कि तुमने एक्चुअली ये देखना है कि इस करियर, इस फील्ड का बंदा डे टू डे लाइफ में कितना सक्सेसफुल है और वो क्या कर रहा है। व्हाट यू कैन डू इज़ दैट कि तुमने लिंक्डइन पे जाना है,
और लिंक्डइन में जाके जो जीपीटी ने तुम्हें कैरियर्स दिए हैं ना, उसको एक-एक करके ना सर्च बार में सर्च करना, ठीक है? और वहाँ पे तुम्हें मुख्तलिफ ऑप्शंस मिल जाएँगे उस कैरियर के रिलेटेड, कि तुमने जॉब्स देखनी है, उस कैरियर के रिलेटेड पोस्ट देखनी है, कंपनीज़ देखनी है या फिर पीपल देखने हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो यू कैन गो एंड रिसर्च इन एनी ऑफ द डोमेन, ठीक है? लेकिन मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम पीपल में जाओ, ठीक है? अब तुम्हारे पास वो सारे प्रोफेशनल्स आ गए हैं जो उस फील्ड और उस डोमेन के हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम्हें जीपीटी ने डाटा साइंटिस्ट रिकमेंड किया था, तो वो सारे डाटा साइंटिस्ट की फील्ड के तुम्हारे पास पीपल आ गए हैं, ठीक है? एंड दे आर डूइंग अ लॉट इन देयर कैरियर्स, ठीक है? तुमने उस सारी प्रोफाइल में ये बिल्कुल फ़िल्टर लगा के देख लेना, नीड टू एक्सेस दिस थिंग कि करंटली ये बंदा क्या कर रहा है, इसके पास्ट रोल क्या थे, इसका करंट रोल क्या है, इसकी एजुकेशन कहाँ से है, ठीक है? इसने अपनी कौन-सी स्किल लिस्टेड की हुई है, तो तुम्हें इससे पता चलेगा कि व्हिच फील्ड्स आर इन डिमांड एट द मोमेंट, क्योंकि दैट पर्सन इज़ डूइंग द थिंग्स व्हिच आर एक्चुअली इन डिमांड इन द इंडस्ट्रीज़, क्योंकि वो बंदा उस फील्ड में प्रेज़ेंट है। तो तुमने उसकी स्किल लिस्टेड भी देख लेनी, उसकी सर्टिफ़िकेशंस भी देख लेनी, और तुमने फिर उसपे प्रॉपर्ली एनालाइज़ करना है कि बंदा कहाँ गया, किस यूनिवर्सिटी में गया, करते-करते क्या सर्टिफ़िकेशंस, क्या लिस्टिंग लेके क्या पोस्ट पे पहुँचा, और भी ये क्या है। तुम्हें उस फ़ील्ड के बारे में बिल्कुल एवरी डिटेल पता चल गई है, ठीक है? इसी तरह तुमने 15 टू 20 या 25 टू 30 पीपल की प्रोफ़ाइल्स देखनी है, ठीक है? अब तुम मुझमें कनेक्ट भी कर सकते हो अगर तुम चाहो, बट आई डोंट रिकमेंड एट द मोमेंट कि तुम उन्हें मैसेज करो, जस्ट कनेक्ट विद देम, उनकी पोस्ट वगैरह लाइक करो, उनके साथ थोड़ा एंगेज हो जाओ। और अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट कि तुम उन प्रोफ़ाइल से फ़िल्टर लगाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, लोकेशन के लिहाज़ से फ़िल्टर लगाओ कि ये पाकिस्तान की प्रोफ़ाइल्स है, कि मुझे पाकिस्तान की प्रोफ़ाइल्स चाहिए, मुझे इंडिया की प्रोफ़ाइल्स चाहिए, या मेबी मुझे यूएसए या यूके की प्रोफ़ाइल्स चाहिए। और लोकेशन के लिहाज़ से फ़िल्टर लगाओ, यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज़ से भी फ़िल्टर लगाओ, ठीक है? पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज़ से फ़िल्टर लगाओ कि उस बंदे ने कहाँ-कहाँ से पढ़ा और इस बंदे का ये कहाँ पे है, ठीक है? और करंट रोल पे फ़िल्टर लगा लो कि जो तुम्हारी ड्रीम कंपनीज़ हैं, उसके लिहाज़ से फ़िल्टर लगा कर देखो, ठीक है? तो तुम्हें सारी गाइडलाइन मिल जाएँगी कि प्रैक्टिकली तुम्हें किस फ़ील्ड में जाना चाहिए। अभी तक तुमने ये चीज़ एक्सेस कर ली कि व्हाट यू आर एट द मोमेंट, वेयर यू वांना गो, ठीक है? और तुम्हारी पर्सनैलिटी किस टाइप की है। तुमने उन कैरियर्स को ढूँढा व्हिच वर द बेस्ट अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी। देन यू रिसर्च्ड अबाउट दोज़ कैरियर्स ऑन द विद द हेल्प ऑफ लिंक्डइन, व्हिच इज़ द मोस्ट फ्रूटफुल। तुम इसके अलावा भी कहीं पे आगे पीछे रिसर्च कर सकते हो, क्वेश्चंस पूछ सकते हो। यू कैन वॉच द यूट्यूब वीडियोज़, यू कैन गो टू गूगल एंड रिसर्च ऑन दीज़ कैरियर्स, ठीक है? और जीपीटी से भी पूछ सकते हो इन कैरियर की डिटेल के बारे में। और यू कैन आस्क द प्रोफेशनल्स अराउंड यू, मे बी यू कैन गो टू कोरा, वहाँ पे भी तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो और अपनी रिसर्च कर सकते हो। नाउ यू हैव कंप्लीटेड द वेरी प्रैक्टिकल रिसर्च जो मैंने तुम्हें बताई, ठीक है? तुमने एक्शंस लेके रिसर्च कर ली। नाउ द स्टेप नंबर 4 इज़ दैट यू नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द फन, और तुमने वैसी फील्ड चूज़ करनी है जो तुम्हारा जिसमें इंटरेस्ट भी हो, जिसकी स्कोप और डिमांड भी हो, एंड इट इट आल्सो पेज़ यू वेल। और इसके लिए तुम्हें मैं एक कॉन्सेप्ट दिखाना चाहता हूँ, व्हिच इज़ ऑन योर स्क्रीन, व्हिच इज़ इकिगाई कॉन्सेप्ट। तो दिस कॉन्सेप्ट इज़ अ जापानीज़ कॉन्सेप्ट, और इसकी बेसिस पे तुम अपने बाद में इंटरसेक्शन फाइंड करो, ठीक है? एंड दैट इज़ कि तुमने सारी चीज़ें रिसर्च कर ली, अब तुम्हें देखना है कि व्हाट यू लव एट द मोमेंट, और व्हाट आर यू गुड एट, ठीक है? और व्हाट यू कैन बी पेड फॉर, ठीक है? इट्स ऑब्वियस, ठीक है? एंड व्हाट द वर्ल्ड नीड्स। अब तुम देखो, अगर इसमें से एक चीज़ ही मिसिंग हो ना, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तुम यहाँ पे व्हाट यू कैन बी पेड फॉर मिसिंग होगा, ठीक है? तो तुम उस चीज़ में अच्छे भी हो, तुम उसे लाइक भी करते हो और उसकी वर्ल्ड में डिमांड भी है, लेकिन तुम उससे कोई इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे, तो तुम कभी फुलफ़िल नहीं हो पाओगे उस कैरियर से, ठीक है? तो तुमने इन चारों चीज़ों को देख के अपना एक कैरियर डिसाइड करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ की डिमांड भी है, ठीक है? उसकी अच्छी पे भी है और तुम्हें अच्छी भी लगती है, लेकिन तुम उसमें अच्छे ही नहीं हो, तो तुम ओवरऑल तो कुछ नहीं कर पाओगे ना। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि तुमने हर चीज़ को एक्सेस करके फिर एक कैरियर का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। यू ओवरथिंक द प्रोसेस, यू ओवर रश द प्रोसेस। तुम अभी तक यही सोचते रहते हो कि ये डोमेन शायद मेरे लिए अच्छी नहीं है, मुझे इसमें जाना चाहिए, इसमें ये अच्छी नहीं है, इसमें जाना चाहिए, और तुम इतने कन्फ्यूज़्ड हो रहे हो। इट्स नॉट अ सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरे काफ़ी सारे जो पीपल मेरे से कनेक्टेड है, उनका सेम एक्सपीरियंसेस है कि द एंड इज़ ऑलवेज़ ग्रेट। जिनके एमडी का क्लियर नहीं हुआ और किसी न किसी तरह वो सीएस की फील्ड्स में आ गए। मैं बायो पढ़ के सीएस की फील्ड्स में आ गए, और नाउ एट द मोमेंट दे आर डूइंग मच बेटर कोडिंग स्टफ जो पहले से स्टूडेंट्स उधर हैं। डिस्पाइट के 4 साल कोई ना कोई बंदा डिग्री करता है और उसके बाद कुछ लोग सीएसएस और सिविल सर्विसेज की तरफ चले जाते हैं। टोटली अगर एक फॉर एग्जांपल सीएस का स्टूडेंट है ना, तो वो सिविल सर्विसेज में जा रहा है, तो कोई तुक ही नहीं बनती।
मतलब कुछ सोच भी नहीं सकता। तो थिंग इज़ के ये जो सोच है ना कि अगर इस चीज़ में चला गया मैं फँस जाऊँगा, मुझे उस चीज़ में जाना चाहिए, इसमें मुझे जाना चाहिए, इसमें नहीं गया तो गलती हो गई मेरे से, ये बिल्कुल फ़िज़ूल है। इट्स ह्यूमन साइकोलॉजी कि वो किसी न किसी भी तरह हाथ-पैर मार के कुछ ना कुछ पकड़ ही लेता है, कुछ ना कुछ कर लेता है। तो डोंट ओवरथिंक दिस थिंग कि आज से 4 साल बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा? डिस्पाइट कि तुम वो स्टेप्स लो जो जो एट द मोमेंट इम्पोर्टेंट है, बी इन द प्रेज़ेंट, स्टे इन द प्रेज़ेंट, थिंक अबाउट द फ्यूचर बट 60% ऑफ द टाइम वो चीज़ सोचो जो सबसे पहले मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। या 1 या 2 साल या अगले 6 मंथ्स या अगले 2 मंथ्स मेरे लिए मुझे क्या करना चाहिए? डिस्पाइट कि तुम 4 से 5 साल बाद सोचते हो, यू ओवर रश द प्रोसेस और ये चीज़ तुम्हें इस चीज़ का प्रेशर दे रही है, इस चीज़ में मैं आया हूँ, ये शायद गलत था, 4 साल बाद इसका स्कोप ना हो या 4 साल बाद इसके बाद ये मसले निकल आएँ। आई एम ट्रूली सेइंग यू दिस थिंग कि इस चीज़ के बारे में सोचना छोड़ दो कि तुम्हारा कुछ नहीं बनेगा। एट द एंड तुम सब कुछ कर लो, ट्रस्ट मी। द थर्ड थिंग इज़ दैट कि गो विद द चेंज, इट्स ओके टू गो विद द चेंज। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एआई की एग्जांपल दूँ ना तो लॉट ऑफ पीपल से कि एआई विल रिप्लेस अ लॉट ऑफ थिंग्स या अगर रिप्लेस ना कहो तो चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये ट्रू है किसी हद तक, मे बी इट्स 100% ट्रू, बट द थिंग इज़ कि ये नहीं है कि तुम इसके बाद रोते रहो, गो विद द चेंज। यू नो व्हाट, जब 1990s में कंप्यूटर्स आए ना तब भी लोगों ने यही सोचा था कि दुनिया बिल्कुल पलट जाएगी, लोग जॉबलेस हो जाएँगे, इंडस्ट्रीज़ खाली हो जाएँगी। बट व्हाट दे एंडेड अप, ये इसकी वजह से कंप्यूटर्स की वजह से काफ़ी सारी नई जॉब्स ही बनी। ट्रस्ट मी इन द नेक्स्ट 5-10 ईयर्स ये जो वर्ड है ना अडॉप्टेबिलिटी, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स क्योंकि इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू एक्सेप्ट द चेंज और तुम वो चीज़ें नहीं करते जो आजकल एवरीवन इज़ डूइंग एंड यू डोंट हैव दैट शीप मेंटालिटी इन योर हेड के जो सब कुछ कर रहे हैं उसी तरह चलते रहना चाहिए एंड यू आर यूनिक, तो ट्रस्ट मी यू विल गोना बी अहेड ऑफ योर बैचमेट। अगर तुम कुछ चीज़ें स्मार्टली लेके चलोगे ना डिस्पाइट के वही चीज़ें नॉर्मल चलती रहें, तो यू ट्रस्ट मी यू विल बी लीडिंग द इंडस्ट्रीज। तुम खुद सोचो, अगर एक सीएसओ स्टूडेंट है वो कहता है मैं तो जावा पे कोडिंग करता हूँ, लाइक टिक 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 मैं हर टाइम कंप्यूटर बैठ के कोडिंग करता हूँ और आई एम कूल। डिस्पाइट कि एक सीएस का स्टूडेंट ये कह रहा है कि वो ना सिर्फ कोडिंग कर रहा है बट ही इज डूइंग द स्मार्टेस्ट थिंग, वो ए एजेंट्स बना रहा है, वो चैटबॉट्स बना रहा है, वो कोर्स लिख रहा है जिनको ए मच सपोर्ट करे ना कि उससे रिप्लेस करे। तो एट द एंड जब जॉब मार्केट में डिमांड आएगी तो उस लड़के की ज़्यादा होगी बिकॉज़ ही वेंट विद द चेंज। तो अब अगर मैं तुम्हें बिल्कुल क्रेज़ी एडवाइस दूँ ना, टू चूज़ अ करियर व्हिच यू एक्चुअली लव और जो बिल्कुल तुम्हें सैटिस्फाई कर दे और यू ऑलवेज़ फील हैप्पी अबाउट चूज़िंग योर करियर, तो स्टार्ट रिसर्चिंग अबाउट द डे टू डे लाइफ ऑफ दैट करियर कि एवरीडे लाइफ में उस करियर का बंदा क्या करता हो। फॉर एग्जांपल इफ ही इज़ अ डाटा साइंटिस्ट तो वो पूरे दिन पीसी या लैपटॉप पे बैठ के हाउ इज़ डूइंग द स्टफ, वो क्या कर रहा है, या फिर इफ देयर इज़ अ न्यूरो साइंटिस्ट तो उसकी डे टू डे लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या वो अपनी फैमिली लाइफ बैलेंस कर सक रहा है, क्या वो अपनी स्पोर्ट्स, अपनी को करिकुलर एक्टिविटीज़ को टाइम दे पा रहा है, कि अपनी वो हॉबीज़ को टाइम दे पा रहा है, या फिर डू ही हैज़ अ टाइम टू बिल्ड हिज़ ओन स्टार्टअप या समथिंग एल्स किसके अंदर वो अपना टाइम इन्वेस्ट कर सके। यू नो आई जस्ट मेट अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज़ चार्टर्ड अकाउंटेंट एट द मोमेंट। तो मैंने जब उससे पूछा कि तुम इस फील्ड में क्यों आए और तुम्हें क्यों लगा कि तुम इस फील्ड में आना चाहिए, तो आई वाज़ प्रीटी मच शॉक्ड अबाउट हिज़ रिस्पॉन्स। उसने पता क्या कहा? ही सेड कि जब मैंने डिसाइड किया ना कि मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही मेड द लिस्ट ऑफ द फील्ड्स विच जो इसे अच्छी लग रही थी एंड देन ही स्टार्टेड वाचिंग द व्लॉग्स के व्हाट्स द डे टू डे लाइफ ऑफ दोज फील्ड्स। वो कहता है कि आई वॉच्ड के a day in the life of a lawyer, a day in the life of a food scientist, a day in the life of an engineer. Actually, it was a very random answer, but it made an conclusion in my mind कि एक्चुअली यही तो है जो तुम चाहते हो। अगर तुम्हारी फीट्स, तुम्हारे करियर, तुम्हारी डिग्री, तुम्हारी डे टू डे लाइफ इंप्रूव कर रही है जो तुम्हें उस डे टू डे लाइफ में चाहिए, उस एवरी डे में तुम्हें चाहिए, तुम्हारी रूटीन इंप्रूव कर रही है, तो दैट्स व्हाट यू लव। तो दिस वाज वेरी वेरी एक्शनेबल एंड वेरी प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट जो मैंने तुम्हें दिया। इट ऑलवेज वर्क्स, ठीक है, यू नीड टू ट्राई दिस थिंग। सो एट द एंड आई मस्ट से कि यू नीड टू फॉलो ऑल द एडवाइसेस व्हिच आई डिस्कस्ड इन द वीडियो एंड द एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट व्हिच आई गिव टू यू, क्योंकि मुझे लगता है कि इट्स वेरी प्रैक्टिकल वे टू एक्चुअली फाइंड द कैरियर व्हिच यू लव द मोस्ट। होपिंग फॉर द बेस्ट कि तुम्हें कुछ ना कुछ फ्रूटफुल मिला होगा इस वीडियो से। सो हिट दैट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। और मैंने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया है कि जिसकी बेसिस पे तुम अपनी एक अच्छी यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट कर सकते हो। सो फॉर मोर क्यूरियस यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।